कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आज का टॉपिक है वह है भोजन एवं पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। जो आपकी मीरा है वह समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है। जो दिव्या है वो ऐसा खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। ऑप्शन नंबर 1, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 2, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन नंबर 3, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन नंबर 4, मोटापा और एनीमिया। जो आपका राइट आंसर है वो है मोटापा और एनीमिया। जो आपका राइट आंसर है 4th नंबर, मोटापा और एनीमिया। मीरा जो समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है जो आपका फास्ट फूड में आता है, इससे शरीर में मोटापा बढ़ता है। और जो दिव्या है वो लौह तत्व की कमी वाले भोजन पसंद करती है जिससे उसको एनीमिया रोग हो जाएगा। जो आपका एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन की कमी से आपका होता है। एनीमिया से बच्चों का शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। बच्चे की लंबाई ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती और उनमें फुर्ती भी कम होती है तथा पढ़ाई में भी बच्चे मन कम लगाते हैं। जो आपका एनीमिया है वो ज़्यादातर महिलाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर 4, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से होने लगती है। आमाशय जो होता है वह ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। यह छोटी आंतों में आंशिक रूप से पचे भोजन को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन, पाचक एंजाइम और तेज अम्लों को स्रावित करता है। जो आपका आमाशय है उसमें HCl एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो नंबर 1, हीनताजय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। सेकेंड नंबर आपका, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर
वर बनाते हैं। जो राइट आंसर है वह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो विटामिन्स होते हैं वह रक्षात्मक भोजन आपका होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है। वह हमें ऊर्जा नहीं देता लेकिन हमारी रोगों से रक्षा करता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है वसा में घुलनशील और दूसरी होती है जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होती है वह होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। जो आपकी जल में घुलनशील विटामिन होती है वो होती है विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कम ताप पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर 2 रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो आपका फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, जो आपका फ्रिज होता है, जैसे आप उसमें कोई बचा हुआ खाना रख देते हैं तो वह लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपके रोगाणु हैं वह कम ताप पर निष्क्रिय होते हैं, पूरी तरह नष्ट नहीं होते। उस टाइम उसका जो रोगाणु का है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जो रोगाणु होते हैं वह अपना जैसे आपका वो रोग फैलाने का काम जो करते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो कर नहीं सकते, वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए फ्रिज में जो आपका सामान है ना आपका खाने पीने का वो सुरक्षित हो रहता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों की परिगणना करती है। ए नंबर, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी नंबर, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी नंबर, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी नंबर, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। बी नंबर जो आपका है वह एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 पके हुए चावल, ऑप्शन नंबर 2 हरा धनिया, ऑप्शन नंबर 3 प्याज का लहसुन, ऑप्शन नंबर 4 काजू बर्फ़ी। जो राइट आंसर है वह आपका आंसर नंबर 2 है, हरा धनिया। जो आपका आंसर इसमें दिया गया है वो 3 है जो कि गलत है, बाई मिस्टेक हो गया है। तो जो ऑप्शन आपका 2 है वह राइट आंसर है, हरा धनिया। हरा धनिया को एक गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वह ताज़ा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। ऑप्शन नंबर 1 सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन नंबर 2 सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन नंबर 3 सब्जियों को
काटने और पकाने से पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन नंबर 4, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, जिससे आपके जो सब्जियां होती हैं कुछ उसमें जो विटामिन्स वगैरह होती हैं वो नष्ट ना हो सकें। पहले आप सब्जियों को धुलेंगे, इसके बाद ही उसमें काटेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 7। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ए नंबर, दिन में 2 बार ब्रश करें। बी नंबर, इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। और सी नंबर, मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। ऑप्शन नंबर डी नंबर, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी। सेकेंड ऑप्शन है आपका सी, डी और ए। थर्ड ऑप्शन है आपका डी, ए और बी। जो फोर्थ ऑप्शन है ए और सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी। जो आपका ए नंबर है वह नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटी रूप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया जिसको रक्त अल्पता बोलते हैं, लव। सेकेंड ऑप्शन है लव, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। जो थर्ड ऑप्शन है आपका लव, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। जो फोर्थ ऑप्शन है मच्छर, डेंगू, लव, गुड़। जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है वह आपका सेकेंड, लव, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। जो आपकी हीमोग्लोबिन है उसकी कमी से आपको एनीमिया रोग हो सकता है। जो मलेरिया है वह मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया के विषय में जो पुरानी अवधारणा थी कि गंदगी में जहरीली गैस से ये बीमारी फैलती है। जो आपका मलेरिया परीक्षण में मानव रक्त में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं। मलेरिया की जो दवा है वह सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। उसका नाम है कुनाइन सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा। जो आपका वर्षा के बाद मलेरिया ज़्यादा फैलता है। और जो आपके क्वेश्चन नंबर आपका 9, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर 3, मलेरिया, डेंगू, हैजा। ऑप्शन नंबर 4, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। जो ये सब तीनों बीमारियां ये सब आपके मच्छर के द्वारा फैलती है। जो आपका डेंगू है वह साफ पानी में, जो डेंगू के मच्छर होते हैं वह साफ पानी में अंडे देते हैं। जो आपका डेंगू है वह अक्टूबर से दिसंबर तक फैलता है। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इसमें जो वाहक है वो आपका मादा एनीफिलीज मच्छर है। जो डेंगू है वह आपका एंडीज मच्छर है। मलेरिया से बचाव के लिए जो दवा है वह आपकी
कुनैन दवा है जो सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। और जो आपके मलेरिया रोग से जो आपका शरीर किस अंग को प्रभावित करता है वो आपका है आरबीसी और प्लीहा। जो डेंगू रोग होता है वह प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं डेंगू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 10। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है आपका मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 3 है अतिसार, ऑप्शन नंबर 4 है आपका हैजा। तो जो 10 का राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया बुखार में मनुष्य को कपकपी व सिर दर्द और चक्कर आने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 11। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 आंवला, हरी पत्तियाँ, सब्जी, गुड़। ऑप्शन नंबर 2 चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन नंबर 3 हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरा। ऑप्शन नंबर 4 गुड़, नींबू, मटर। जो आपका 11 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। हीमोग्लोबिन की कमी जब हो जाती है तो इंसान को आयरन की भी कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ होता है। जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका गुड़ आयरन कमी को पूरा करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, आपको नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में से किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न क्षेत्र या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना है और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है आपका पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 4 किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन कराना। जो आपका 12 का राइट आंसर है वह है और ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। ऑप्शन नंबर 2 सेक कर, उबाल कर, बेल कर। ऑप्शन नंबर 3
तलकर, भिगोकर, भूनकर। ऑप्शन नंबर 4 सेक कर, तलकर, भूनकर। जो आपका 13 का आंसर है वह है ऑप्शन 4 सेक कर, तलकर, भूनकर। जो भोजन पकाने के तरीके होते हैं वह आपके उबाल कर होता है, कच्चा भी होता है आपका भोजन, भुनकर भी होता है, और तलकर और सेक कर। जो आपका उबाल कर, जैसे दाल, चावल, आलू, मक्का, अंडा, शकरकंद, ये सब आपके उबाले जाते हैं भोजन। जो आपके तलकर भोजन होते हैं वह जैसे आलू, मीट, मिर्च, पापड़। जो आपका सेक कर भोजन होते हैं जो वो रोटी, जो खाद्य पदार्थ होती है रोटी, वो सेका जाता है, पापड़ को भी सेका जाता है, ब्रेड हो गया, पिज्ज़ा हो गया, ये सब आपके सेक कर होता है। जो कच्चा आपका होता है भोजन वो होता है टमाटर, मूली, खीरा, गाजर। जो भून कर होता है वो होता है आलू, चना, मूंगफली, भिंडी, मक्का, शकरकंद, ये सब आपके भून कर होते हैं। तो आपके 5 तरीके होते हैं भोजन पकाने के। उबाल कर आप पका सकते हैं भोजन, कच्चा है जो भुनकर भी होता है, तलकर भी होता है और सेक कर भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ जैसे ट्रैपिकोआ और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनके बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 गोवा, ऑप्शन नंबर 4 केरल। जो आपका 14 का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल। जो आपके केरल के लोग होते हैं वह टैपिकोआ और नारियल को खाना पसंद करते हैं। ऐसे ही आपके कुछ राज्य हैं और उनके विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। जैसे पंजाब में आपका सरसों का साग, दाल, रोटी, पराठा खाते हैं। हरियाणा में आपके रोटी, चूरमा, खीर, रायता खाते हैं। गुजरात में आपके रोटी दाल खाते हैं। जो गोवा है वहाँ पर मछली खाई जाती है। बंगाल है वहाँ पे मछली चावल खाते हैं। और जैसे वो आपकी दिल्ली हो गए, इसमें मिक्स भोजन चलता है। उत्तर प्रदेश आपका हो गया यूपी, जिसमें दाल, रोटी और सब्जी आती है। जो आपके तमिलनाडु, कर्नाटक होते हैं, इसमें इडली, डोसा, चावल आता है। और जो हांगकांग में सांपों का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हुफेन कहते हैं। जो आपका हांगकांग देश है वहाँ पे सांपों को खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 बुखार, ऑप्शन नंबर 2 आपका मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 3 आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर 4 आपका एनीमिया। जो आपका 15 का राइट आंसर है वो है एनीमिया। जब एनीमिया की कमी हो जाती है तो डॉक्टर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं। जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग ज़्यादातर महिलाओं में होता है। लोहे की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लोहा तथा क्लोरोफिल और मैग्नीशियम होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से आपका अनीमिया होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की रक्त में सामान्य मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के जो आपके मुख्य स्रोत हैं वह दाल, सब्जी, चावल, रोटी इत्यादि हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए, जिससे आप वीडियो देखने में आसानी हो। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।